नमस्कार श्रोता मित्रों, It is always a delight for us to know that you are there listening to this program. हमारे लिए ये जानना हमेशा आनंद की बात है कि आप हमारे साथ कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। And that is why we love to hear from you to know how this program is impacting your life. और इसीलिए हमें आपसे ये सुनना अच्छा लगता है कि ये कार्यक्रम कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham. हम अब्राहम के जीवन पर आधारित संदेशों की श्रृंखला के मध्य में हैं। And in our last broadcast, we promised to show you the great benefits that come from communing daily with God. और अपने पिछले प्रसारण में मैंने आपसे वायदा किया था कि हम आपको वो बड़े लाभ दिखाएंगे जो हर रोज परमेश्वर के संपर्क में रहने से प्राप्त होते हैं। And that is why I want to begin this broadcast by reading from Genesis 18:16 to 19. और इसीलिए ये प्रसारण में उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के 16 से 19 पद तक पढ़ते हुए शुरू करना You चाहता may हूँ। recall that Abraham and Sarah were visited by two supernatural guests. आप स्मरण करें कि अब्राहम और सारा के पास दो अलौकिक मेहमान आए। Let's read the passage. आइए इस परिच्छेद को पढ़ें। आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में से 18 अध्याय के 16 से 19 वचन तक पढ़ें। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। You notice in verse 17, the Lord tells Abraham the secret. आप ध्यान दें कि 17 पद में प्रभु अब्राहम को एक रहस्य बताता है। God reveals his secrets to those who love him. परमेश्वर अपने रहस्य उन पर प्रकट करता है जो उसे प्रेम करते हैं। I want you to notice something very important, my listening friend. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि यहाँ आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। I did not say he reveals his secrets to those who say that they love him. मैंने ये नहीं कहा कि वो उन पर अपने भेद प्रकट करता है जो कहते हैं कि वो उसे प्रेम करते हैं। God speaks his plans to those who love him. परमेश्वर अपनी योजनाएं उन्हें बताता है जो उससे प्रेम करते हैं। God announces his will to those who love him and commune with him. परमेश्वर उन पर अपनी इच्छा प्रकट करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके संपर्क में रहते हैं। No wonder Psalm 25:14 says, कोई आश्चर्य नहीं कि भजन संहिता 25:14 कहता है, The Lord confides in those who fear him and makes his covenant known to them. प्रभु के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। And in the book of Amos chapter 3 verse 7, और आमोस की पुस्तक 3 अध्याय के 7 पद में, Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. इसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपनी योजना प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। And here in Genesis 18:20, the Lord confides in Abraham. यहाँ उत्पत्ति 18:20 में प्रभु अब्राहम में अपना विश्वास दिखाता है। He is saying to him, Abraham, there is a problem on the horizon. वो उससे कह रहा है, अब्राहम, यहाँ समानता में एक समस्या है। It is in your backyard. Sodom and Gomorrah is overgrown with immorality. ये तुम्हारे पीछे ही है। सदोम और अमोरा दुराचार में बहुत बढ़ गए हैं। The cup of iniquity is full to the brim. दुष्टता का प्याला किनारों तक भर गया है। It is time for judgment. न्याय का समय आ गया है। I have waited patiently for so long. मैंने धैर्य के साथ बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की। What is God saying is this? परमेश्वर कह रहा है, I have been patient and slow to anger with you. मैं तुम्हारे साथ क्रोध में धीमा और धैर्यवान रहा। God's cup is getting filled to the brim each passing day.
परमेश्वर का प्याला हर दिन के साथ किनारों तक भर रहा है। God's judgment has already begun to fall on the people in the nations that are not awake yet. परमेश्वर का न्याय पहले से ही उन राष्ट्रों के लोगों पर पड़ना शुरू हो चुका है जो अभी तक जागे नहीं हैं। God's judgment has already begun to fall on the peoples of the earth who disobey him. परमेश्वर का न्याय धरती पर उन लोगों पर पड़ना शुरू हो चुका है जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। All that God is doing right now is merely slowly taking his hand of restraint away from the world. इस समय परमेश्वर केवल यही कर रहा है कि वो संसार से अपने संयम का हाथ धीरे धीरे दूर खींच रहा है। What God has begun to do is leave the people to the consequences of their choices. परमेश्वर ने लोगों को उनके अपने चुनावों के परिणामों पर छोड़ना शुरू कर दिया है। But instead of repenting, we are in a spiritual sleep. परंतु पश्चाताप करने के बजाय हम आत्मिक नींद में हैं। We seek after money and power and forsake God. हम पैसे और ताकत को ढूंढते हैं और परमेश्वर को भुला देते हैं। We seek after our comfort and television entertainment more than we spend time with God. हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से ज्यादा अपने आराम और टेलीविजन मनोरंजन को ढूंढते हैं। And instead of repenting, we ignore the problem. और पश्चाताप के बजाय हम समस्या को अनदेखा कर देते हैं। The Lord said to Abraham that he is about to go for an inspection of Sodom. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो सदोम के निरीक्षण के लिए जाने वाला है। But he knew ahead of time that Sodom would not pass inspection. परंतु वो समय से पहले ही जानता था कि सदोम इस निरीक्षण में खरा नहीं उतरेगा। Do you see what was happening here? आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा था। Abraham began immediately to intercede for Sodom. अब्राहम ने तुरंत सदोम के लिए मध्यस्थता शुरू कर दी। He knew that his nephew was there. वो जानता था कि उसका भतीजा वहां पर है। And he began to ask the Lord on behalf of his lukewarm Christian nephew. और उसने अपने गुनगुने मसीही भतीजे की ओर से प्रभु से पूछना शुरू कर दिया। My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनें। If you want to know the level of your spiritual maturity, यदि आप अपनी आत्मिक परिपक्वता का स्तर जानना चाहते हैं, measure the time you spend in prayer on behalf of someone else. तो उस समय को मापिए जो आप किसी के लिए प्रार्थना करने में बिताते हैं। Do you spend your prayer time only asking for things for yourself? क्या आप अपना प्रार्थना समय केवल अपने लिए वस्तुएं मांगते हुए बिताते हैं? Or do you deliberately intercede even with tears on behalf of others? या आप सोच विचार के साथ बल्कि आंसुओं के साथ दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं? Here we see Abraham not only interceding but trying to bargain with the Lord. यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम केवल मध्यस्थता ही नहीं कर रहा, परंतु प्रभु के साथ सौदेबाजी की कोशिश भी कर रहा है। Abraham started with 50, अब्राहम ने 50 के साथ शुरू किया। asking if there were 50 righteous, would the Lord spare the city? पूछा कि यदि वहां 50 धर्मी जन हों तो क्या वो उस शहर को क्षमा कर देगा, knowing that he will have to come down in number if he was to persuade the Lord to change his mind. वो जानता था कि यदि उसे परमेश्वर के इरादे को बदलना था तो उसे गिनती कम करनी होगी। Then he went down to 40, फिर वो 40 पर आ गया, then to 30, फिर 30, then to 20, फिर 20 and then to 10. और फिर 10 पर। Abraham was hoping that Lot would have witnessed to at least 5 other people. अब्राहम आशा कर रहा था कि लूत ने कम से कम 5 लोगों को तो गवाही दी ही होगी। There are 3 things that the Lord does before he withdraws his hand of blessing. प्रभु आशीष का हाथ खींचने से पहले 3 काम करता है, with 3 certain results of judgment. न्याय के 3 निश्चित परिणामों के साथ। First, पहला, he holds an inquest on the moral condition before the judgment comes. न्याय के आने से पहले वो नैतिक दशा की जांच करता है। Secondly, दूसरा,
God is accessible to his people's earnest intercession. परमेश्वर अपने लोगों की जायज मध्यस्थता में आसानी से उपलब्ध है। Thirdly, तीसरा, a few righteous persons can make a difference. केवल कुछ धर्मी जन भी हालात को बदल सकते हैं। God agreed to spare Sodom and Gomorrah if 10 righteous people could be found. परमेश्वर सदोम और अमोरा को क्षमा करने के लिए मान गया यदि वहां 10 धर्मी लोग ही मिल जाएं। But 10 could not be found. परंतु 10 भी नहीं मिले And God had to destroy Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर को सदोम और अमोरा को नाश करना पड़ा। Let me summarize Genesis 19 for you. मैं उत्पत्ति 19 अध्याय आपको संक्षेप में बताता हूँ। The angelic messenger sent by God to Sodom found Lot at the city gate. जो स्वर्गीय संदेशवाहक परमेश्वर ने सदोम को भेजे, उन्होंने लूत को शहर के द्वार पर पाया। That means he was presiding over the city council. इसका अर्थ है कि वो नगर सभा का सभापति था। He probably was the mayor of the city. शायद वो शहर का निगम अध्यक्ष था। When the heavenly visitors came to Abraham, जब स्वर्गीय भेंटकर्ता अब्राहम के पास आए, they found him in the place of obedience. तो उसे उन्होंने आज्ञाकारिता के स्थान में पाया। But when they came to Lot, लेकिन जब वो लूत के पास आए, he was in the place of worldly involvement. तो वो सांसारिक दखल के स्थान में था। When you read this chapter for yourself, I want you to notice verse 16 of chapter 19. जब आप ये अध्याय खुद पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप 19 अध्याय के 16 पद पर ध्यान दें। And that's when the angels urged him to leave, the Bible said Lot hesitated. और यहीं पर स्वर्गदूतों ने उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन बाइबल कहती है कि लूत हिचकिचा रहा था। He could not give up all of his worldly accumulation. वो अपनी सांसारिक वस्तुओं के ढेर को नहीं छोड़ पा रहा था। He could not give up all of his prestige and acceptability. वो अपनी प्रतिष्ठा और आदर सत्कार को नहीं छोड़ पा रहा था। He could not give up all of his real estate holdings. वो अपनी सारी भू संपत्ति नहीं छोड़ना चाह रहा था। But the tragic truth is that he had to be led forcefully out of the town. परंतु दुखद सत्य यह है कि उसे जबरदस्ती शहर से बाहर निकालना पड़ा। The angelic visitors seized his hand and the hand of his wife and daughters and forced them out. स्वर्गीय अधिकारियों ने उसका, उसकी पत्नी और बेटियों के हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें शहर से बाहर निकाला। My listening friends, I want to ask you a question. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। If the angels of the Lord come and visit you today, यदि प्रभु के स्वर्गदूत आज आपके साथ भेंट करने आ जाएं, where would they find you? तो वे आपको कहाँ पाएंगे? In the place of obedience or in the place of worldly pursuits? आज्ञाकारिता के स्थान में या सांसारिक भागदौड़ के स्थान में? God is trying to rescue you, but you are dragging your feet. परमेश्वर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने पैर खींच रहे हैं। Ultimately, when people who are like Lot's wife insist on looking back, they will have to pay the price. अंत में जब लूत की पत्नी जैसे लोग पीछे मुड़ के देखने का हठ करते हैं, तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। Lot's life is a tragic story of a man who becomes so blinded by worldly success that he could not minister to his neighbors. लूत का जीवन एक ऐसे मनुष्य की दर्दनाक कहानी है जो सांसारिक सफलता में इतना अंधा हो गया कि अपने पड़ोसियों तक को भी प्रभु के बारे में ना बता सका। Some people believe that we are living in the last days. कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। And God seems to be calling his faithful people to stand up and count the cost. और लगता है कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को बुला रहा है कि खड़े हों और तैयार रहें। For Jesus' return is around the corner. क्योंकि यीशु की वापसी अति शीघ्र होने वाली है। The question is, where will you be when that day comes? प्रश्न ये है कि जब वो दिन आएगा तो आप कहाँ होंगे? Will you be ready or will you be ashamed? आप तैयार होंगे या लज्जित होंगे? Will you say, "Come, Lord Jesus"?
क्या आप कहेंगे प्रभु यीशु आइए, Or will you say, I am too busy with my life right now? या आप कहेंगे अभी मैं अपने जीवन में बहुत व्यस्त हूँ? The Bible said that the Lord Jesus will return as a thief in the night. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ऐसे आएगा जैसे चोर रात को आता है। People are spiritually asleep. लोग आत्मिक रूप में सोए हुए हैं। People are busy with their worldly pursuits. लोग अपनी सांसारिक भागदौड़ में व्यस्त हैं। The trumpet will sound, बिगुल बजेगा and the Son of God will descend on the clouds. और परमेश्वर का पुत्र बादलों पर सवार होकर आएगा। The judgment of God will begin. परमेश्वर का न्याय शुरू होगा। Where will you be? आप कहाँ होंगे? The Bible said there is only one way to escape God's judgment, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के न्याय से बचने का एक ही रास्ता है, and it is through believing in Jesus Christ and obeying Him and His Word. और वो है यीशु मसीह में विश्वास और उसके वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा। Will you come to Him today? क्या आज आप उसके पास आएंगे? I hope you will do, and when you do, write to us and tell us. मैं आशा करता हूं कि आप आएंगे और जब आप ऐसा करते हैं तो हमें लिखें और बताएं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।